शादी के आयोजन को लेकर बैंकेट हॉल वाले भव्य और यादगार बनाने में मदद करते हैं, लेकिन सरकार के गाइडलाइन के बाद अब बैंकेट हॉल संचालक खुद मदद की गुहार लगा रहे हैं। हाथ आई आमदनी भी इनके हाथों से फिसलती दिख रही है। कोरोना से बचाव को लेकर जारी गाइडलाइन से बदहाली से उबरने की उम्मीद लगाए बैठे बैंकेट हॉल संचालक एक बार फिर से अब सख्ते में हैं। आमदनी पर आफत आई है तो संचालकों ने सरकार से गुहार लगाई। जानिए पूरी बात। गाइडलाइन से हाथ गई आमदनी, विवाह की तैयारियों पर फिरा पानी, बैंकेट हॉल संचालकों में हाहाकार, सरकार से लगा रहे गुहार। शादी ब्याह की सारी तैयारियों का बोझ अपने माथे लेकर परिवार वालों को शादी के आयोजन का भरपूर मजा लेने का मौका देने वाले बैंक्वेट हॉल संचालक नए गाइडलाइन के बाद सांसद में है। बीते साल तो लॉकडाउन का शिकार हुए, इस बार बुकिंग हुई तो सरकारी दिशा निर्देश ने सब गड़बड़ा दिया। हो चुकी बुकिंग भी कैंसिल होने लगी। 2020 में पूरी लॉकडाउन के कारण हमारा कोई बुकिंग हुआ नहीं। फिर अभी 2021 में अभी ये उम्मीद थी कि हम लोग कुछ इसमें इनकम कर पाएँ और अच्छा इसमें कुछ डेवलप करें। यहाँ पे स्टाफ वगैरह सारा है, उन लोगों को पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी अगर इस तरह से अगर चलता रहा और गाइडलाइन में अगर कोई चेंज नहीं हुई तो हमें पूरा लॉस हो जाएगा फिर इस पर। राजधानी में करीब 85 छोटे बड़े बैंक्वेट हॉल है, जहां लगन की काफी बुकिंग हो रही थी, लेकिन गाइडलाइन के आने के बाद बुकिंग आने बंद हो गए हैं। संचालकों की मांग है कि हॉल की कैपेसिटी के अनुसार लोगों की संख्या रखने का प्रावधान किया जाए, ताकि उनका और उनसे जुड़े दूसरे लोगों का रोजगार प्रभावित ना हो सके। सरकार से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा इस बारे में भी कि जैसे एरिया वाइज कुछ बैंक्वेट हॉल साइज में बहुत बड़े हैं। जैसे हम लोग शादी के सीज़न में 1500-2000 लोगों का भी यहाँ पे होता था, अभी 200 लोगों का है। एरिया वाइज भी रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट कम से कम थोड़ा बहुत बढ़ाया जाए। सरकार की तरफ से और तो कोई वैसा रियायत है नहीं कि भाई यहाँ के स्टाफ कैसे सैलरी उनको कैसे मिलेगी, या फिर जो भी बैंड वाले हैं, इवेंट वाले हैं, फूल वाले हैं, उनका उससे मतलब बैंक्वेट हॉल से बहुत लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, उनका कैसे चलेगा, क्या होगा। जो शादी के आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी में थे, उनके सपनों पर तो पानी फिर ही गया। बैंक्वेट हॉल वाले भी इससे परेशान हैं कि अगर सरकार गाइडलाइन में संशोधन नहीं करती तो उनके कारोबार का क्या होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। और चलिए इसी मामले पर हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक का रुख करते हैं। दीपक, कोरोना गाइडलाइंस कोरोना को बचाने के लिए बेशक जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं यही गाइडलाइंस बेचारी बैंकेट हॉल वालों के पेट पर लात मारते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, राज्य में जिस तरह से कोरोना वैश्विक महामारी का दूसरा लहर पांव पसार रहा है, एहतियातन के तौर पर राज्य सरकार को भी कड़ा फैसला लेना पड़ा। नई गाइडलाइन जारी कर स्कूल, कॉलेज, पार्क, जिम को बंद करा दिया। वहीं वैवाहिक कार्यक्रम में अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी है। इसका व्यापक प्रभाव सीधे तौर पर बैंक्वेट हॉल संचालकों पर पड़ रहा है, क्योंकि आगामी 22 अप्रैल से विवाह के शुभ मुहूर्त शुरू होने वाले हैं, जिसको लेकर लोगों ने बैंक्वेट हॉल की बुकिंग करा रखी थी। लेकिन जैसे ही सरकार की नई गाइडलाइन जारी हुआ, लोग बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बैंक्वेट हॉल संचालकों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। चूँकि विवाह के लिए जो वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं उसमें 500 से अधिक लोग ही शामिल होते हैं। चूँकि जिसके घर में विवाह होता है तो वो अपने गेस्ट को, अपने मित्र को, अपने परिवार के लोगों को इनवाइट करते हैं, तो 500 से अधिक लोग मोटा मोटी हो जाते हैं। तो वैसे परिस्थिति में 200 लोगों के बीच कैसे विवाह कराएंगे, तो इस परिस्थिति में लोग बैंक्वेट हॉल की बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। तो पिछले साल की बात करें अगर, तो 2020 में जिस तरह से कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर लॉकडाउन हुआ, तब से बैंक्वेट हॉल बंद रहा। जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसके बाद बैंक्वेट हॉल खुला। लेकिन बैंक्वेट हॉल अमूमन वैवाहिक कार्यक्रम के लिए ही लोग इस्तेमाल करते हैं, और जो विवाह के जो शुभ मुहूर्त होता है उसी दौरान इसकी बुकिंग भी होती है। इसलिए जिस तरह से पिछले साल की जो प्रभावित व्यवसाय था उसको भरपाई इस वर्ष कर पाएंगे ऐसा उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। चूँकि बैंक्वेट हॉल संचालकों से जब हमने बात की तो उन्होंने कई तरह की अपनी पीड़ा बताई। पिछले बार जिस तरह से बैंक्वेट हॉल बंद रहा एक लंबे समय तक, उस दौरान भी जो टैक्स होते हैं वो देना पड़ा सरकार को।
किसी तरह की कोई रियायत नहीं मिली निगम के द्वारा ना सरकार के द्वारा। जो होल्डिंग टैक्स है या बिजली का जो खर्च है, तमाम तरह का जो मेंटेनेंस है वो उनको भुगतना पड़ा, उनका भरपाई करना पड़ा, स्टाफ को बैठाकर पैसा देना पड़ा, लेकिन एक पैसा का आमदनी नहीं हुआ। इस बार उम्मीद था लेकिन वैसा होता नहीं दिख रहा है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जिस तरह से अभी कोरोना का दूसरा लहर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इस परिस्थिति में ज़िंदगी बचाना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी बचेगा तभी व्यवसाय आगे लोग कर पाएंगे। जी, इस तमाम जानकारी के लिए तो विवाह की तैयारियों पर एक बार फिर पानी फिरा और इसके साथ ही पानी फिरा बैंक्वेट हॉल की आमदनी पर। काफी दिनों बाद अब उम्मीद जगी थी कि धीरे धीरे हालात सामान्य होंगे, लेकिन कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने इनकी आमदनी पर फिर से ब्रेक लगा दिया।